आर पॉलिटेक्निक के ऑनलाइन क्लास में सभी स्टूडेंट का स्वागत है। आज हम नए एग्जाम्पल के साथ आए हुए हैं, पावर वायरिंग के नए एग्जाम्पल के साथ। इसको सॉल्व करने के लिए ये हमारे पास क्वेश्चन एक दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है? एक 5 HP की मोटर है, 5 HP 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज 3 फेज मोटर है, जिसको हमें इस कमरे में सेट करना है। ये कमरे का जो है क्या कहते हैं लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है 3-3 मीटर है, और जो मोटर की पोजीशन है, मोटर की पोजीशन ये बताई गई है कि मोटर की पोजीशन हमारी यहाँ से इस दीवार से 1 मीटर हटके है और इस दीवार से भी 1 मीटर हटके है, ठीक है। और जो हमारा मुख्य स्विच है, मुख्य स्विच जो है क्या कहते हैं इस दीवार से 0.5 मीटर हटके है। उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक एज्यूम्शंस निर्धारित कर लेते हैं, जो हमारा स्टैंडर्ड है कि हमने क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की है वायरिंग करने में। जैसे हम हाउस वायरिंग, सिंपल हाउस वायरिंग करते थे तो वहाँ पर भी अपना एक एज्यूम्शन हम मानते थे। तो यहाँ भी हमने 4 पॉइंट माने हुए हैं। पहला क्या है हमारा, मोटर की 5 HP की मोटर है तो 5 HP की मोटर के लिए जो इफ़िशियंसी होती है हमारा 80% के आसपास होती है, 75 से 80%। तो हमने मान लिया कि इसकी इफ़िशियंसी कितनी हो गई 0.80, और इसका पावर फैक्टर भी उतना ही होगा 0.80। फर्श का जो वायरिंग का हॉरिजॉन्टल रन है वो फर्श से 1.5 मीटर पे है, और मेन स्विच मोटर स्विच स्टार्टर की भी ऊंचाई फर्श से 1.5 मीटर है। और जो मोटर का बेस है उसे हमने माना हुआ है कि वो 50 सेंटीमीटर उसकी हाइट है। लगभग अप्रॉक्सीमेट हम उसको 20 से 50 सेंटीमीटर के बीच रखते हैं। तो हमने यहाँ माना हुआ है कि हमारी जो मोटर के बेस है उसका 50 सेंटीमीटर हाइट। उसके बाद मोटर स्विच बोर्ड स्टार्टर दीवार पे लगाया गया है, ठीक है। मतलब मोटर का जो स्विच बोर्ड स्टार्टर है इस दीवार पे लगाया गया है। अब देखिए, जब हम एज्यूम्शन मान लेते हैं तो फिर उसके बाद जो है हम एक सिंगल लाइन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो सिंगल लाइन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये हमारा सप्लाई वायर है, सप्लाई वायर आया कमरे में, कमरे से कहाँ गया, मुख्य स्विच में। अब यहाँ पर अगर एक से ज़्यादा मोटरें लगी होती तो हमें जो है क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगाना पड़ता है सभी मोटरों को सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक ही मोटर लगाई गई है तो हमें यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर डायरेक्ट सप्लाई जाएगी मेन स्विच में। अब मेन स्विच से सप्लाई जाएगी हमारा मोटर स्विच और स्टार्टर में। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर लेंगे। डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये देखिए आपका जो है ये टोटल इसकी जो है चौड़ाई कितनी है 3 मीटर है, 3 मीटर है, और मोटर स्विच हमारा जो है इस दीवार से 0.5 मीटर हट के है। मुख्य स्विच जो है यहाँ से दीवार से 0.5 मीटर हट के है, और मोटर भी यहाँ से 1 मीटर हट के है। तो ये जो टोटल 3 मीटर है, 3 मीटर में से टोटल हमें 0.5 और 1 मीटर माइनस कर देंगे तो वो बीच वाला डिस्टेंस हमें पता चल जाएगा। तो बीच वाले डिस्टेंस को जब माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारा 1.5 मीटर। और ये जो मुख्य स्विच है और मोटर स्विच है, स्टार्टर है, ये सब सारी चीज़ें जो है IC बोर्ड में लगेंगी। और ये बोर्ड कैसा होगा, ढक्कन युक्त होगा, ढक्कन युक्त होगा, जो इसको ढक्कन बंद कर दिया जाए। और जब यहाँ से यहाँ तक वायर लाया जाएगा तो इसको हम लाते हैं हमेशा जो है क्या कहते हैं, ये हमारा स्टैंडर्ड है, इसको हम ठोस पाइप में लाते हैं, रिजिड कंड्यूट के अंतर्गत लाते हैं यहाँ तक वायर मोटर स्विच तक। उसके बाद मोटर स्विच से जो स्टार्टर का दूरी है उसको 0.5 मीटर रखा जाता है, और यहाँ तक वायर को लाने के लिए फ्लेक्सिबल कंड्यूट का इस्तेमाल करते हैं। और स्टार्टर से फर्श तक का डिस्टेंस, अब जो मोटर में जो हम कनेक्शन देते हैं वायर ले जाते हैं तो डायरेक्ट वायर को ज़मीन पर से मोटर तक नहीं ले जाते, क्योंकि हैवी वर्क के लिए ये सब मोटर हैं।
अगर कोई इंस्ट्रूमेंट या कोई सामान गिरेगा तो वायर क्या होगा, हमारा डैमेज हो सकता है। तो वायर को हम क्या करते हैं, ट्रेंच के अंतर्गत से ले जाते हैं, मतलब जो है ज़मीन के अंतर्गत, और ज़मीन के 20 सेंटीमीटर नीचे से वायर को ले जाते हैं। तो यहाँ पर ये दूरी क्या हो जाएगी, ये तो जो है क्या कहते हैं सीधे सीधे बताया गया है क्वेश्चन में। हमने एज्यूमशन मान लिया है कि जो मोटर स्विच है वो फर्श से 1.5 मीटर है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि ये जो मोटर है ये दीवार से 1 मीटर हट के है, तो हमारा टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा 1.5 + 1, तो ये 2.5 मीटर। तो ये अभी जो है क्या कहते हैं हमें क्वेश्चन को समझ रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार से करना है, तो हमने सारी चीज़ें डिटेल में लिखी हुई है। लेकिन आप जब क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको 2.5 मीटर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और वायर हमारा 20 सेंटीमीटर नीचे लाया गया, फिर यहाँ 20 ये जो है क्या कहते हैं दूरी हमारा 10 सेंटीमीटर है, और ये 20 सेंटीमीटर, और यहाँ तक 20। तो ये अगर हम सारी चीज़ें ऐड करेंगे तो आप इसको ऐड करके देख लीजिए, ये क्या हो जाएगा 20, 0.2, 0.1, 0.2, 0.5 और 0.2, 0.2, 0.1, 3 बार 0.2 है, 0.2, 0.5, इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा आएगा 1.2 मीटर। तो ये तो हमने डिटेल में बताया हुआ है कि वायर को 20 सेंटीमीटर नीचे लाया गया, फिर 10 सेंटीमीटर आगे बढ़ाया गया, फिर उसके बाद 20 सेंटीमीटर ऊपर लाया गया, फिर उसके बाद 20 सेंटीमीटर यहाँ पर गैप दे के मोटर में जोड़ा गया, और मोटर की जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक की हाइट है ये 50 सेंटीमीटर है। तो ये डिटेल में लिखी हुई है। लेकिन आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको इस तरह से डायरेक्ट दिखाकर 1.2 मीटर डायरेक्ट लिख दीजिए, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये तो समझने के लिए है कि 1.2 मीटर आता कैसे है। उसके बाद मोटर में हम करंट का कैलकुलेशन करेंगे, उसी से हमें पता चलेगा कि हमें कितने mm² का वायर इस्तेमाल करना होगा इसमें। तो करंट को कैलकुलेशन करने के लिए हमने बताया था कि 3 फेज की मोटर है, तो करंट को कैलकुलेशन करने के लिए I = Q/√3 η/v cos φ, ये फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ सारी चीज़ें हमें पता ही है। 5 HP की मोटर है, तो 5 HP की मोटर है तो HP को वाट में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर 5 × 735.5 हो जाएगा। उसके बाद ये √3 इंटू हमारा इफ़िशियंसी कितना है 0.8 है, वोल्टेज कितना है 440 वोल्ट है, 0.8 कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 7.54। तो यहाँ इतने एम्पियर के लिए हमें क्या चाहिए होगा, ये 2.5 mm² एल्युमिनियम चालक। ये कैसे पता चलता है कि कितने एम्पियर तक के लिए जो है कितने mm² का चालक हम इस्तेमाल करेंगे, ये इसकी जो है क्या कहते हैं टेबल हमने आपको जो है व्हाट्सअप किए हुए हैं ग्रुप में, आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं वाहक नली की लंबाई और चालक की लंबाई, मतलब कितने मीटर पाइप का इस्तेमाल करना होगा हमें और कितने मीटर कंडक्टर का इस्तेमाल करना होगा। अब यहाँ पर आप देखिए जो है क्या कहते हैं, जो यहाँ से यहाँ तक हम वायर ले जाते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये जो 2.5 मीटर का डिस्टेंस हम कवर कर रहे हैं, या इसके लिए हम ठोस पाइप का इस्तेमाल करते हैं, और जो ये हम 1.2 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहे हैं ये वाला, ये जो है कि इसके लिए हम फ्लेक्सिबल कंड्यूट का इस्तेमाल करते हैं। अब इसको हमें कैलकुलेट करना होगा तो सेक्शन वाइज ले लेते हैं। पहले हम जो है क्या कहते हैं, पहला नंबर हम लेते हैं मुख्य स्विच से मोटर स्विच तक। मुख्य स्विच से मोटर स्विच तक कितने वायर ले जाने हैं, 3 फेज की मोटर है, 3 वायर ले जाने हैं, सीधी सीधी बात है। और कंड्यूट किस टाइप का हमें लगेगा, इस प्रकार से टेबल बना लेंगे तो आपको कैलकुलेशन करने में आसानी रहेगी। यहाँ से यहाँ तक हमने बताया कि जो है क्या कहते हैं रिजिड ठोस पाइप का, हम ठोस कंड्यूट का इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमारा रिजिड कंड्यूट हो जाएगा। और 3 वायर के लिए 19 mm डायम की पाइप हम इस्तेमाल करेंगे।
वाहक नली की लंबाई क्या हो जाएगी, जितना मीटर वायर है 1.5 मीटर, और जितने वायर हैं इसका और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वहाँ से वहाँ तक टोटल हमें कितने मीटर वायर की आवश्यकता होगी। तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 4.5 मीटर। उसके बाद मोटर स्विच से स्टार्टर तक के बीच में हमारा 3 वायर है, और यहाँ से यहाँ तक हम फ्लेक्सिबल कंड्यूट का इस्तेमाल करते हैं तो ये फ्लेक्सिबल हो जाएगा, और 3 ही वायर है तो पाइप की वाहक नली की जो डायमीटर होगा वो सेम होगा 19 mm, और वहाँ से वहाँ तक का डिस्टेंस हम बताएं कि 0.5 मीटर रखते हैं। इसका और इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, वायर की लंबाई आ जाएगी। फिर उसके बाद स्टार्टर से मोटर टर्मिनल तक हमारा टोटल जो है क्या कहते हैं, हमें 3 ही वायर ले जाने हैं। अगर जो है क्या कहते हैं, यही अगर डेल्टा स्टार्टर होता तो यहाँ पर वायर की संख्या चेंज हो जाती है, 6 हो जाता है यहाँ पर। और तो पहला तो हमें रिजिड ठोस कंड्यूट का इस्तेमाल करना है। तो ठोस कंड्यूट कहाँ से कहाँ तक इस्तेमाल होगी, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि 2.5 मीटर, और वायर कैलकुलेट करेंगे यहाँ से यहाँ तक तो 2.5 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा इतना मीटर वायर इस्तेमाल होगा। उसके बाद ये वाला जो डिस्टेंस है इसको हम कवर करते हैं फ्लेक्सिबल पाइप से। पाइप की साइज वही रहेगी, 3 ही वायर हैं, तो ये डिस्टेंस कितना है 1.2, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, वायर की लंबाई आ जाएगी, तो ये वायर की लंबाई आ जाएगी। इसको टोटल हम कर लेंगे, टोटल हमारा वायर आ जाएगा, इसको हम टोटल कर लेंगे, इसको टोटल हमारा कंड्यूट की लंबाई आ जाएगी। तो अब इसके आगे हम जो है क्या कहते हैं, इसका जो मटेरियल रिक्वायर्ड है उसकी जो है क्या कहते हैं लिस्ट बनाएंगे, उसको हम अगले वीडियो में बनाएंगे। और अभी तक के लिए धन्यवाद। अगर कहीं कोई समस्या आती है तो उसके लिए आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा।